अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी यही हमारा प्रोग्रामिंग एसेंशियल इन सी प्लस प्लस का सिस्को कोर्स का नेक्स्ट टास्क। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं और नेक्स्ट हमारा स्टेप था कि मॉड्यूल्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अब हम मॉड्यूल नंबर 1 करेंगे, सी प्लस प्लस एसेंशियल्स 1 बेसिक्स के अंदर हमारा टेस्ट मॉड्यूल नंबर 1। ये टेस्ट परफॉर्म करना लाजमी है और आगे मॉड्यूल में जितने भी टेस्ट आएंगे ये सारे के सारे करने लाजमी है। इसमें जो मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो 99% मुझे श्योरिटी है कि सबके क्वेश्चन सेम होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को देख के अपने मॉड्यूल को भी सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे आएंगे उसके मैं आंसर सही लगाऊंगा या गलत लगाऊंगा या जो भी होंगे आपके भी वही होंगे। मुझे ये 99% श्योरिटी है। 1% मुझे शायद है कि हो सकता है, क्योंकि मेरे पास फिलहाल वो मल्टीपल अकाउंट्स नहीं है तो मैं चेक नहीं कर सकता इसको। लेकिन फिलहाल हम इसको यहाँ से करते हैं और मॉड्यूल नंबर 1 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 1 जो है हमारा, उसको प्रोसीड करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और स्टार्ट पे हम क्लिक कर देंगे और मॉड्यूल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और ये हमने करने हैं 15 मिनट के अंदर अंदर परफॉर्म। यहाँ पे मुझे पता नहीं प्रोग्रेस 5% क्यों शो करवा रहा है, शायद ये मॉड्यूल मैंने पहले भी किया हुआ है तो मे भी कुछ हो गया। और खैर यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए आपने सिंपल डेव में जाना है। ये एक कोड का प्रॉम्प्ट है, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद हमने कर देना है यहाँ पे सी आउट डबल लेस देन के और इसको हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे हम ये के की वैल्यू ला कर दे देगा, विच इज 1 मॉड्यूलस 2 प्लस 4 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1। आई गेस हाँ 1 ही आंसर आता है इसका। हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वेरिएबल। अगेन यहाँ पे के की वैल्यू क्या रहेगी, तो इसमें के की वैल्यू जो है वो आती है 2। ठीक है, इसको भी आप सेम तरीके से सिंपल तरीका है, कोड आपको यहाँ पे लिखा होगा, टैब में आपने जाना है, यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी मेन में आना है। मेन की ब्रैकेट्स के अंदर ये आपने कोड लिखना है और इसको आपने सी आउट कर देना है। जो भी वैल्यू आपसे पूछेगी उस वैल्यू को सी आउट कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर खैर से यहाँ पे प्लस 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 2 बनता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम अगर 2.5 यहाँ पे एंटर करते हैं और 2.5 जो है वो फ्लोट की वैल्यू है और हम इसको यहाँ से ले लेते हैं इसी इन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारे से x की वैल्यू मांगेगा, हम यहाँ पे इसको दे देंगे 2.5। आगे साइंटिफिक में इसको कैलकुलेट करना है और x को डालना है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि x यहाँ पर जिस जगह पे x की वैल्यू पास की जा रही है साइंटिफिक को, वो करेक्टर वैल्यू है, वो इंटीजर वैल्यू नहीं है। इंटीजर होती तो ये डबल कोटेशन ना होते, खाली x लिखा होता है यहाँ पे। इसका आंसर यहाँ पे x आ जाएगा क्योंकि ये साइंटिफिक वैल्यू है। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लिटरल। अब ये जो लिटरल की वैल्यूज होती हैं भाई ये याद नहीं रहती, सिंपल सी बात है। तो एक वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाएं और सिंपल वहां से आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिटरल दिस लिटरल। तो यहाँ पे सारे लिटरल की वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू आप देखें कि इस लिटरल की वैल्यू 010 की वैल्यू है 8, तो हम यहाँ पे 8 लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है, कोड यहाँ पे पुट करना है, इसको हम यहाँ से कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आंसर है हमारा 545, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 545। ठीक है, उसके बाद 0E1 का वैलिड लिटरल क्या है, तो 0E1 का आंसर है 0, हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस इसकी वैल्यू, इसका आंसर आता है 1। नेक्स्ट करा देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ वैलिड वेरिएबल नेम। तो वैलिड वेरिएबल नेम क्या होता है कि ये सारे वैलिड है। वैलिड कौन से नहीं होते, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके स्टार्टिंग में सिंबल यूज हुआ, उसमें किसी में भी सिंबल नहीं है। सेकेंडली जिसके स्टार्टिंग में कोई नंबर यूज हुआ हो, यहाँ पे किसी में भी नंबर नहीं है। थर्ड जिसके दरम्यान में स्पेसिस हो, इसमें किसी में भी स्पेसिस नहीं है। चौथा कि वो वेरिएबल नेम जो भी कीवर्ड वो होगा वो एक प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं होना चाहिए, हम उसको वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। हमारे इन ऑप्शंस के अंदर ये जो ऑटो है ये एक प्री डिफाइंड है, तो ये एक वैलिड नहीं है। उसके बाद अगेन व्हाट इज द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट लीगल। अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहले भाई सिंबल नहीं होना चाहिए, ये वैलिड नहीं है। नंबर नहीं होना चाहिए, ये भी वैलिड नहीं है। स्पेसिस नहीं होनी चाहिए, ये भी वैलिड नहीं है। तो फिर ये वाला हमारा वैलिड आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज करेक्ट इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, तो ये वाला जो है वो एक करेक्ट इंटीजर नंबर है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाता है कि क्यों है क्यों नहीं है, तो इससे नहीं करते हैं। इसका आंसर जनाब यहाँ पे आई गेस
मेरा ख्याल है कि इसका आंसर जो है यहाँ पे 2 आएगा। रफ सी कैलकुलेशन है और लेट्स सी कि भाई क्या इसका आंसर आता है। हम इसको यहाँ पे रख देते हैं और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हमने यहाँ पे ऑब्वियसली निकालनी है, तो हम सी आउट कर देते हैं लेस देन के सेमीकोलन एंड लेट्स सी कि हमारा यहाँ पे आंसर क्या आता है। इफ के अंदर इसने हमें एरर दिया है। एरर इसने हमें इसलिए दिया है कि शायद यहाँ पे मैंने कोई टाइपिंग मिस्टेक, हाँ टाइपिंग मिस्टेक थी यहाँ पे। तो इसका आंसर 2 होना चाहिए, मेरे ख्याल 2 ही है इसका आंसर। देखो भाई एक्सपीरियंस बोलता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फॉलोइंग लेटर 0 x1a, इसकी आई थिंक 20 क्या वैल्यू है, इसकी 26 वैल्यू होनी चाहिए। ये आ गई 26 इसकी वैल्यू है। और x10 मेरे ख्याल से ये एक वैलिड लिटरल नहीं है। x10 x10 इज नॉट अ वैलिड लिटरल, ठीक हो गया जी। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई वेरिएबल, इसमें आई की वैल्यू क्या होगी। इसमें आई की वैल्यू इंटीजर में स्टोर हो रहा है, तो 1.0 को हम अगर इसको 4 पे करें तो 0.25 आंसर आता है। इंटीजर को स्टोर करेगा तो 0 स्टोर करेगा, तो दैट इज 0। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लिटरल 0.18, ये 0.18 शायद इसका आंसर 10, 16 या मुझे कहीं ना कहीं वैलिड भी नहीं लग रहा है, ये इनवैलिड लग रहा है। तो 0.18 भी हमारा इनवैलिड है, तो यहाँ पे ये भी इनवैलिड आ जाएगा। कोई बात नहीं, हम एंड पे जाके देखेंगे इन क्वेश्चन के सब के जो आंसर्स हैं वो हमें एंड पे जाके दिखेंगे और हम इसको देखेंगे कि इसका क्या आंसर है। ये वाला देखते हैं कि i इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू -1। इफ स्टेटमेंट है कि यहाँ पे इफ i इज ग्रेटर देन 0, जो कि वो है, तो ये पर्टिकुलर ब्रैकेट चलेगी। नेक्स्ट नेस्टेड है कि इफ j इज लेस देन इक्वल टू 0, जो कि वो नहीं है। j या तो 0 से छोटा होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए। j की वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ से स्किप हो जाएगी ये ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट भाई हम स्किप करेगी यहाँ तक, तो ये वाला कोड ऊपर वाला पोर्शन चलेगा। उसके बाद इफ j इज ग्रेटर देन 0, j ग्रेटर देन 0 है तो i प्लस प्लस कर दो, तो ये i प्लस प्लस कर देगा और i की वैल्यू 4 हो जाएगी। उसके बाद इफ i इज लेस देन इक्वल टू 0, नहीं i की वैल्यू 4 है, तो ये ब्रैकेट भी नहीं चलेगी। और एंड पे वो कह रहा है k इज इक्वल टू i प्लस g प्लस k विच इज 4 प्लस 2 और -1। तो 4 प्लस 2 -1, 4 2 6 और -1 5, इसका आंसर 5 आना चाहिए। हम डेव के अंदर जाके इसको पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ तक इसको ऐसे पुट करके देख लेते हैं। होपफुली इसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर ना हो, होगा तो इसको रिमूव कर लेंगे, टाइम लगेगा बस। और यहाँ पे इसका आंसर हमारे सामने आना चाहिएगा विच इज नथिंग। यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं आया, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। यस, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमने इसको सी आउट नहीं किया। सी आउट डबल लेस देन आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। हम इसको सी आउट करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम के इक्वलेंट कंसीडर करेंगे, जो हमारी कैलकुलेशन का आंसर 5 होना चाहिए। तो लेट्स सी के इसका आंसर 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर 5 आ जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग डिजिट। अगर हम इसको 5 पास करते हैं तो हमारा डिजिट यहाँ पे बनता है जनाब, अगर यहाँ से 5 आ जाता है तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 10 और -125 होना चाहिए। एक नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे बनती है, और 5 5 25 10, हाँ मेरा ख्याल है कि इसका आंसर यही होना चाहिए। लेट्स सी कि इसका आंसर क्या निकलता है। ये हमारे से सबसे पहले इनपुट मांगेगा, क्योंकि इसके अंदर एक सी इन लगी हुई है, और सी इन का इनपुट हमने यहाँ पे देखो 5 मेंशन किया हुआ, तो हमने 5 लिखना है यहाँ पे। तो कहाँ गया, ये रहा। तो हम इसमें लिखेंगे 5, एंटर, और लो जी आंसर आ गया 10 - 125। क्या बात है सर। उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी है ऊंच है। आई डोंट नो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसको हम फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग स्ट्रिंग इन प्रॉपर फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट जो वो डॉट वाला होता है, तो 3.14 फ्लोट और डबल हम इसको कहते हैं, ये वो हो जाएगा। व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस लिटरल -1 e -1, तो इसकी वैल्यू जो है वो होती है -0। बल्कि हम यहाँ से देख लेते हैं, मैंने आपको बताया ये चीज़ें याद नहीं रहती और कोई याद रखता भी नहीं है, हम एज अ डेवलपर इसको कोई याद नहीं रखते। तो -1 e -1 इसकी वैल्यू है -0.1, तो ये इसका आंसर है। हम इसको सबमिट कर देते हैं। रिव्यू स्क्रीन आपके सामने आएगी,
थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। रिव्यू स्क्रीन आपके सामने आएगी जिसके अंदर होगा कि भाई ये क्वेश्चन आपने आंसर कर दिए हैं, जो नहीं किए होंगे वो रेड यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे और ये हमारा मॉड्यूल जो है वो सबमिट हो जाएगा और हमारा आंसर जो है वो रहा है 100%, क्योंकि हमने 20 में से 20 क्वेश्चन के आंसर जो है वो ठीक दिए हैं। तो हम इसके ये करने के बाद इसको अगर आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आप रिव्यू टेस्ट में जाके देख भी सकते हैं कि उनके सही आंसर्स क्या थे। ये करने के बाद हम सिंपली अपनी इस टैब को क्लोज कर देंगे और पीछे आके अपनी टैब को रिफ्रेश कर देंगे और मॉड्यूल नंबर 1 हमारा यहाँ पे देखें मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जी सोल्यूशन नंबर ऑफ मॉड्यूल 1 का टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल 2 की।